हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी होते हैं जो कि प्रभु की सेवा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के दास दासी होते हैं जो कि प्रभु की सेवा करते हैं, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जैसे कि आप और हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही वो पति पत्नी भी दूसरों के लिए प्रार्थना किया करते थे, दूसरों के पास जाते थे, उनके जीवन की परेशानियों को सुनकर उनके लिए प्रार्थना करते थे। जो बीमार होते थे उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर बीमारों को चंगा करता था। यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि संतान नहीं थे जिन परिवार में, उस परिवार के लिए जब वो दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करते थे तब परमेश्वर उन लोगों को संतान देता था, उनके जीवन में आशीष देता था। लेकिन एक बात इसमें यह थी कि ये जो दोनों पति पत्नी थे जो कि प्रभु के सेवा करने वाले लोग थे, इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, इनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब ये किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे कि उनके जीवन में संतान आए, तो परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर जरूर देते थे और सामने वाले व्यक्ति के जीवन में आशीष आती थी। दोस्तों, एक बात इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना करते होंगे, और जिस विषय को लेकर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हीं चीजों में आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो बीमार हैं, लेकिन आपके जीवन में भी कई सारी बीमारी होंगी। मेरे प्रियो, मैं क्यों आज ये बातें बता रहा हूं? आज के समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कि प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं तो उन्हें लगता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वयं हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हमारे जीवन में काम को नहीं करता। तो ऐसे हालात में आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आप ये ना सोचें कि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष आ ही नहीं रहा है, तो आप सोचते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। जब परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है तो मैं क्यों दूसरों के लिए जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं? मेरे प्रियो, ऐसी बातों को ना सोचे, हताश और निराश ना हो। आज मैं आपको बाइबल से कुछ बातें बताने वाला हूं। यदि आप इन बातों को समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन के हर एक कमी घटी में परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू कर देगा। इसीलिए आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। बाइबल के अंदर से, बाइबल से एक ऐसी घटना बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर उसके लोगों पर दृष्टि बनाए रहता है, कभी भी उन्हें त्यागता नहीं है। बाइबल में एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति था, हम सब जानते हैं यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। और यूहन्ना के माता पिता जो थे, वो यूहन्ना के माता पिता कौन थे? यीशु मसीह के रिलेटिव थे, यानी कि मरियम के जो रिश्तेदार थे। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि यूहन्ना के जो पिता था उसका नाम क्या था? यूहन्ना के पिता का नाम था जकरिया। यूहन्ना के पिता जकरिया था और उनकी माता का नाम था इलीशिबा। ये दोनों पति पत्नी प्रभु की सेवा करने वाले थे। यहां तक कि जकरिया जो था वो जो याजक था, यानी कि परमेश्वर के भवन में दूसरों के लिए, दूसरों के पाप के लिए, क्षमा के लिए प्रार्थना करता था, दूसरों के लिए पाप बलि चढ़ाया करता था। ऐसा व्यक्ति था, और लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में कोई संतान नहीं दिया था। वो बुढ़ापे तक उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये दोनों पति पत्नी दूसरों के लिए प्रार्थना किया करते थे। यदि आज भी आपके जीवन में ऐसी बातें हैं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, यदि आपके जीवन में संतान नहीं है, यदि आप बीमार पड़े रहते हैं, यदि आपके जीवन में दुखी हैं, कुछ भी पारिवारिक दिक्कत है, और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में समय आने पर काम करेगा। अब आपको करना क्या होगा? सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा? अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने लिए ज्यादा प्रार्थना करने से दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करिए। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए जो बीमार है, दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए।
यदि आपके घर में संतान नहीं है तो आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिनके परिवार में संतान नहीं है। परमेश्वर के सामने उनके लिए गिड़गिड़ाइए। प्रभु ने इसीलिए कहा कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग दूसरों के लिए प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उतनी शिद्दत के साथ नहीं करते जितना कि परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आज जरूरत है तो हर आदमी अपने घर में बैठे, कोठरी में जाए और अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करे। भले ही वो यीशु मसीह को नहीं जानने वाले लोग होंगे, हो सकता है आपके आसपास रहने वाले लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। मेरे प्रियो, आप जाइए, अपने कमरे में जाइए और यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करिए उन लोगों के लिए। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करिए। परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप उनके जीवन में चंगाई दीजिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उनका नाम लेकर प्रार्थना करिए। प्रभु उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, जकरिया के समान बन जाते हैं। जकरिया अपने समय में जब वो याजक हुआ करता था तो वो अपने समय में क्या हुआ, अपने समय में जाकर परमेश्वर के भवन में धूप जलाया करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था। और एक दिन, एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे एक संतान दिया, बुढ़ापे में उसे एक संतान दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आज आप अपने जीवन को देखकर निराश हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतने दिनों से प्रभु की सेवा करता हूं, मैं इतने दिनों से कलीसिया में जा रहा हूं, मैं इतने दिनों से चर्च में जा रहा हूं, मैं इतने दिनों से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करेगा? ऐसी सोच अगर आपके मन में आ रहा है तो याद रखिए, प्रभु आपसे और अधिक प्रार्थना की अपेक्षा करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और अधिक प्रार्थना करिए दूसरे लोगों के लिए। जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थनाओं को बढ़ा देंगे, आप उन विषयों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे दूसरों के लिए जो विषय आपके जीवन में है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप बीमार हैं तो आप दूसरे बीमारों के लिए प्रार्थना करिए। यदि आपके परिवार में कलेश है, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए जिनके परिवार में कलेश है। यदि आपके जीवन में अशांति है, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए जिनके जीवन में अशांति है। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको भी उत्तम उत्तम चीजों में आगे उठाएगा। जैसे मैंने पहले एक आपको कहानी सुनाई थी कि एक पास्टर और उसकी पत्नी सेवा करते थे, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते थे और उनके परिवार में शांति आ जाती थी, लेकिन इनके जीवन में कई बार अशांति रहती थी। इनके परिवार के लोग इन्हें सताया करते थे। ये ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जो बच्चे नहीं है, तो उनके जीवन में परमेश्वर आशीष के रूप में बच्चा देता था, लेकिन इन जोड़ों के, इन प्रिय भाई बहन के जीवन में बच्चा नहीं था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इन्होंने प्रार्थना करते रहे, दूसरों के लिए करते रहे, परमेश्वर ने इन दोनों पति पत्नी को एक संतान दिया और इनके जीवन में भी आशीष आया। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम यीशु मसीह के लोग हैं, हमारा कर्तव्य है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह संसार में हमारे लिए आए थे क्योंकि हम पराये हो चुके थे। यीशु मसीह स्वर्ग के अधिपति होकर भी वो हमें बचाने आए, और यीशु ने हमें यही संदेश दिया कि तुम जगत के छोर तक जाओ और मेरे चेला बनो, मेरे गवाह बनो। और हम यीशु के गवाह तब बनते हैं जब हम यीशु के जैसा काम करेंगे। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, आज आपको अपने जीवन में यह बदलाव अगर आप लाते हैं, आप दूसरों के लिए जब ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे आपके जीवन से भी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होने लगेंगी। ये बात मेरी सुनकर आप अपने जीवन में लागू जरूर करिएगा, क्योंकि आज का ये वचन जो मैंने बाइबल से बताया जकरिया के बारे में और एलीशिबा के बारे में, ये बिल्कुल हम सबके जीवन में भी लागू होता है। इसीलिए यदि आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करिए जिनके जीवन में प्रॉब्लम है। परमेश्वर आपके जीवन से भी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा।